बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने जनरल गाइडलाइंस देखी एमडी कैट के मुतालिक, और आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमडी कैट की प्रिपरेशन घर पे करते हैं और उसके लिए कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करते। सबसे पहले तो ये समझ लें कि एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी नहीं है एमडी कैट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एकेडमी ज्वाइन किए बगैर घर पर प्रिपरेशन करके ही एमडी कैट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, कुछ ट्रिक्स होंगी जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। जो 2020 में एमडी कैट हुआ था उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स ने घर बैठ के ही एमडी कैट की प्रिपरेशन की थी, क्योंकि कोविड की वजह से एकेडमीज़ बंद थी और सिर्फ 1 महीने के लिए शायद एकेडमीज़ खुली थी। तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने घर बैठकर ही प्रिपरेशन की थी एमडी कैट की और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए थे। अगर आप घर बैठकर एमडी कैट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एकेडमी जाते हैं वो एक टाइम टेबल को फॉलो करते हैं। एकेडमी एक प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट होती है और एक प्रॉपर टाइम पर उनके लेक्चर्स एंड होते हैं, और फिर वो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंगली उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग घर आकर अपने सारे लेक्चर्स प्रिपेयर करते हैं। तो अगर आपने घर बैठकर एमडी कैट की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए बेटर ये है कि आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स एकेडमी जाते हैं, एकेडमीज़ मोस्टली सुबह 5 बजे, जब हम लोग एकेडमी जाते थे तो हम लोग 5 बजे उठते थे और हमारी 5:30 पे एकेडमी स्टार्ट होती थी। तो आप लोगों ने भी उसी ही टाइम टेबल को फॉलो करना है। इस तरह आपके पास मैक्सिमम टाइम होगा तैयारी करने के लिए। और अगर आप लोग उसी तरह टाइम टेबल बनाओगे जिस तरह एकेडमी जाने वाले स्टूडेंट्स का टाइम टेबल है, तो आप लोगों का वो वाला टाइम भी वेस्ट नहीं होगा जो एकेडमी जाने वाले स्टूडेंट्स का घर से एकेडमी या एकेडमी से घर आने में वेस्ट होता है। तो टाइम टेबल आपका इस तरह होना चाहिए कि जब आप लोग सुबह पढ़ने बैठें तो आपने सबसे पहले उन टॉपिक्स को एक दफ़ा रीड करना है, जस्ट रीड करना है पंजाब की बुक से। अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं तो पंजाब की बुक से आपने एक दफ़ा जो आपने उस दिन टॉपिक्स करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, उनको सिर्फ एक दफ़ा रीड करें। उनको समझने की कोशिश ना करें, सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लें। इस तरह आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आज आप जो टॉपिक करने वाले हैं उसमें है क्या। उसके बाद आपने, जब आप टॉपिक्स रीड कर लें, उसके बाद आपने डिफरेंट वेबसाइट से, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड पे बताऊंगी, वहाँ से आपने किप्स के या स्टेप के लेक्चर्स डाउनलोड कर लेने हैं। और आजकल बहुत इजीली मिल जाते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। मैं आप लोगों को वेबसाइट्स वीडियो के एंड पे बता दूंगी। यहाँ से आप लोगों ने किप्स के और स्टेप के, जिसके भी आपको अच्छे लगे, मेरे ख्याल से किप्स के ज़्यादा अच्छे होते हैं, आप लोग वो वाले लेक्चर्स डाउनलोड करके फिर उन लेक्चर्स को सुने और अपने नोट्स बनाएं। ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, तो और उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है। फ़िज़िकल क्लासेस में इतना टाइम नहीं होता कि वो सारी इन्फॉर्मेशन बताई जा सके। तो क्योंकि एमडी कैट इम्प्रूवर्स के पास अभी काफ़ी टाइम है, तो आप लोग उन लेक्चर से आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि एंड पे जाके आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि आप लोग बुक्स उठा उठा के वहाँ से सारा रीड करो, सारा रिवाइज़ करो। जब एमडी कैट में 1 या 2 हफ्ता रह जाता है तो फिर आप अपने उन्हीं लेक्चर नोट्स से ही सारे रिवीजन करते हैं। तो लेक्चर्स लेने के बाद फिर आप लोगों ने उस टॉपिक को दोबारा पंजाब की बुक से पढ़ना है, और अब आपने समझ समझ के पढ़ना है। जो लेक्चर में आपने समझा उसको आपने दोबारा पंजाब की बुक से रीड करना है। पंजाब की बुक से रीड करने के बाद आपने फेडरल की बुक से रीड करना है, और फेडरल की बुक से रीड करने के बाद आप एक दफ़ा उस टॉपिक को ख़ुद ही अपने आप को समझाएं, क्योंकि इस तरह आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा और उसके ऊपर आपकी बहुत ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो लेक्चर्स लेने के बाद और बुक से रीड करने के बाद जब आप एक टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हो तो उसके बाद आप लोग अपनी असेसमेंट करते हैं कि आपको ये टॉपिक कितना समझ आया है। तो अपनी सेल्फ़ असेसमेंट का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लोग टेस्ट करें। तो फ़िज़िकल क्लासेस जब होती हैं एकेडमीज़ में तो वहाँ पर उनका रोज़ाना टेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि अब एमडी कैट भी ऑनलाइन हो चुका है तो बहुत सारी एकेडमीज़ लेक्चर्स फ़िज़िकल देती हैं, लेकिन टेस्ट उनके अभी भी ऑनलाइन ही होते हैं। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। आप लोगों के पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप लोग वहाँ से किप्स के, स्टेप के या जो स्टार्स के आप लोग टेस्ट्स डाउनलोड करें और रोज़ाना आप लोग जो भी टॉपिक प्रिपेयर करें उसका आप लोग टेस्ट करें। इसके अलावा आपने रोज़ाना पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट्स भी करने हैं, और उन प्रैक्टिस टेस्ट में से आपने उन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज़ करने हैं जो आपने प्रिपेयर कर लिए हैं।
और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट आपने ज़रूर करने हैं, उनमें से एक टेस्ट भी आपने नहीं छोड़ना, और वो प्रैक्टिस टेस्ट आपको इजीली सईद एमडी कैट वेबसाइट से मिल जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से फ़ौरन वो प्रैक्टिस टेस्ट डाउनलोड करें और आज ही से आप लोग करना शुरू कर दें। जो भी आप लोग टॉपिक प्रिपेयर करें, फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, इंग्लिश का, लॉजिकल रीजनिंग का, उससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट्स में एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोग ज़रूर करें। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि पीएमसी किस किस्म के एमसीक्यूज़ दे रहा है। प्रैक्टिस टेस्ट के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस बुक्स भी चाहिए, जहाँ से आप लोग ख़ास तौर पर फ़िज़िक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिस बुक्स में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप लोगों को वो जो क्वेश्चंस दिए होते हैं प्रैक्टिस बुक्स में वो सॉल्व करने के बाद पता चलते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बुक्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने एकेडमी ज्वाइन नहीं की हुई तो आप लोग किसी से वो प्रैक्टिस बुक्स ले लें, या अगर आप लोगों के एरिया में कोई भी एकेडमी नहीं है तो आप लोग वो प्रैक्टिस बुक्स डाउनलोड कर लें। अब ये जो एकेडमी की प्रैक्टिस बुक्स हैं ये डिफरेंट वेबसाइट्स पर अपलोड भी हो चुकी हैं, या जैसे फेसबुक वगैरह पर एमडी कैट से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं या पेजेस होते हैं, वहाँ पर भी जो किप्स की प्रैक्टिस बुक्स, स्टेप की प्रैक्टिस बुक्स अपलोडेड हैं पीडीएफ में, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसके अलावा रेड स्पॉट बायोलॉजी, रेड स्पॉट फिज़िक्स और रेड स्पॉट केमिस्ट्री ये बेस्ट बुक है अगर आप लोग बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो अगर आपको किप्स स्टेप की बुक्स नहीं मिल रही तो आप लोग रेड स्पॉट डाउनलोड कर लें। ये इजीली आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं हर टॉपिक से रिलेटेड। आप इसको ज़रूर प्रैक्टिस करें, ये आपको बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, उसके बाद बारी आती है रिवीजन की। असल में रिवीजन इज़ द की टू क्रैक एमडी कैट। अगर आप लोग एमडी कैट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम रिवीजन करनी होगी। अब रिवीजन करने का मतलब ये है कि आप लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने मंडे को एक टॉपिक किया बायो का, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया, आपने उसको पंजाब से भी पढ़ा, आपने उसको फेडरल से भी पढ़ा, आपने उसका लेक्चर भी लिया। उसके बाद आपने ट्यूसडे को दूसरा टॉपिक प्रिपेयर किया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। जब संडे आएगा तो आपको मंडे को जो आपने मंडे को प्रिपेयर किया था लेक्चर या टॉपिक वो आपको भूल चुका होगा। इसलिए रिवीजन करने से ये फ़ायदा होगा कि जब आप लोग मंडे को एक टॉपिक प्रिपेयर किया आपने, उसके बाद जब आप ट्यूसडे को दूसरा टॉपिक प्रिपेयर करने बैठें तो एक दफ़ा जो आपने पिछले दिन टॉपिक प्रिपेयर किया था उसको अपने माइंड में रिकॉल करें। अगर आपको वो पूरा याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको उसमें से कुछ भूल गया है तो आप लोग दोबारा पंजाब की बुक से एक दफ़ा उसको रीड कर लें, या फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप सिर्फ उसके जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे एक दफ़ा रीड कर लें। इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी और जब आप लोग वीक के एंड पे जाएंगे यानी संडे को जब आप लोग सारी रिवीजन करेंगे दोबारा तो आपको वो टॉपिक फिंगर टिप्स पर प्रिपेयर हो चुका होगा। तो आप लोगों ने अगर एमडी कैट में अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आप लोगों ने मैक्सिमम रिवीजन करनी है और आपने रोज़ाना रिवीजन करनी है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होना चाहिए जिसको आपने एक दिन करके छोड़ देना है, आपने उसको रोज़ाना रिवाइज़ करना है। बेशक वो केमिस्ट्री का है, बायो का है, फिज़िक्स का है, इंग्लिश के रूल्स हैं या जो भी है, आपने उसकी मैक्सिमम रिवीजन करनी है। ठीक है, जो टॉपिक आपने प्रिपेयर कर लिया है उसको आपने अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर करने से पहले रिकॉल करना है। अच्छा, अब वो कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप लोगों को किप्स और स्टेप के लेक्चर्स आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं? तो सईद एमडी कैट पर सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं, 2021 के भी और 2020 के भी। आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं किप्स के लेक्चर्स। इसके अलावा एक्सपर्ट एमडी कैट ये भी वेबसाइट है, इन दोनों वेबसाइट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोग तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स वहाँ से डाउनलोड करें। और आपके पास काफ़ी टाइम है, आप लोग रोज़ाना जो भी टॉपिक प्रिपेयर करें पहले आप लोग वो लेक्चर्स सुने, उसके बाद आप लोग उस टॉपिक को बुक से प्रिपेयर करें। लास्ट पॉइंट है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। आप लोगों का जब तक एमडी कैट नहीं हो जाता आपने अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका जब दिल चाहेगा आप तब पढ़ेंगे। आपने अपनी रूटीन को बहुत स्ट्रिक्ट कर लेना है, जिस तरह से एकेडमी जाने वाले बच्चे अपनी रूटीन को करते हैं कि वो लोग 6-6 या 7-7 घंटे एकेडमीज़ जाते हैं, उसके बाद वो घर आके दोबारा एकेडमी का टेस्ट प्रिपेयर करते हैं। तो आप लोगों ने भी इसी तरह डेली 10 to 15 आवर्स तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है। अभी क्योंकि एमडी कैट काफ़ी दूर है तो अभी आप लोग 9 to 10 आवर्स पढ़ें, लेकिन जब उसके बाद एमडी कैट करीब आ जाएगा तो आप लोगों ने 10 to 15 आवर्स ज़रूर पढ़ना है और ये मिनिमम है। अगर आप लोगों का स्टेमिना इससे ज़्यादा है तो आप इससे ज़्यादा पढ़ें।
क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इंशाल्लाह ताला फ़िज़िक्स की कंप्लीट गाइडेंस के हवाले से होगी कि आप लोगों ने फ़िज़िक्स को एमडी कैट के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला एफएससी स्टूडेंट्स के लिए भी फ़िज़िक्स की गाइडेंस आएगी कि आप लोगों ने एफएससी में फ़िज़िक्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है कि आप लोग बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।